नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम आज मंथर कौलिक कथा पढ़ेंगे। हमने अब तक देखा कि जो चक्रधर है वह अपने मित्र सुवर्ण सिद्धि से कहता है कि हाँ मित्र, तुम सत्य ही कह रहे हो। जो मनुष्य अपने मित्र की बात नहीं सुनता और जिसके पास खुद की प्रज्ञा भी नहीं होती, तो वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से मंथर नाम का जो जुलाहा है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो यहाँ स्वर्ण सिद्धि पूछता है कि वह कथम एतत् किस प्रकार से है। तो यहाँ जो चक्रधर है वह मंथर कौलिक कथा अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि को सुना रहा है। देखिए, कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने मंथरको नाम कौलिकः प्रतिवसति स्म। तस्य कदाचित् पटकर्माणि कुर्वतः सर्वपटकर्म काष्ठानि भग्नानि। किसी नगर में मंथर नाम का एक जुलाहा रहता था और वो कार्य करते हुए, जुलाहा का कर्म करते हुए, पट बनाते हुए, वस्त्र बनाते हुए, उसके जो सभी कर्म काष्ठ थे, जो औजार थे, जो लकड़ियाँ थी करघे की, वो सभी भग्नानी टूट गई थी। ततः स कुठारम आदाय वने काष्ठार्थम गतः। फिर वह कुल्हाड़ी उठा करके वन में लकड़ी के लिए गया। स च समुद्र तटम यावद भ्रमण प्रयातः तावत तत्र शिंशपापा पादपस्तेन दृष्टः। तो जब वह घूमते हुए समुद्र तट के किनारे पहुंचा तो वहां उसने एक शीशम का वृक्ष देखा। ततश्चिंतितवान, फिर उसने सोचा, महानय वृक्षो दृश्यते, यह तो बहुत बड़ा पेड़ है। तदनेन कर्तितेन प्रभुतानि पटकर्मोपकरणानि विश्यन्ति, तो कि इसको काटने से मेरे जो वो औजार हैं काफ़ी सारे बन जाएंगे। इति अवधार्य, ऐसा विचार करके, तस्योपरि कुठारम उत्क्षिप्तवान, उसके ऊपर अपना जो कुठार है, कुल्हाड़ी है, वो उठाई उस पर वार करने के लिए। अथ इसके पश्चात तत्र वृक्षे कश्चिद व्यंतरः समाश्रित आसीत, उस वृक्ष में कोई व्यंतर यानी कोई भूत, जिन्न, प्रेत रहता था। अथ तेना अभीतम, तो उसने बोला, भो अरे मदाश्रयो अयम पादपः सर्वथा रक्षणीयः, मेरा आश्रय यह जो वृक्ष है, हमेशा इसकी रक्षा की जानी चाहिए। तुम इसे काटो मत, इसकी तुम रक्षा करो। यतो, क्योंकि अहम अत्र, मैं यहाँ पर, महासौख्येन अत्यधिक सुख से तिष्ठामि रहता हूँ। समुद्र कल्लोल स्पर्शनात् शीत वायु न आप्यायितः, और समुद्र की जो लहरें हैं उनके स्पर्श से जो शीत वायु है, ठंडी वायु है, उसको मैं सेवन करता हूँ। कौलिक आह, जो जुलाहा बोला, भो अरे किम अहम करोमि, मैं क्या करूँ। दारू सामग्री बिना मैं कुटुंबम बुभुक्षया पीड्यते, दारू सामग्री के बिना मेरा परिवार भूखे मर रहा है। तस्माद अन्यत्र शीघ्रम गम्यताम, तो तुम यहाँ से शीघ्र ही कहीं और चले जाओ। अहमेनम कर्तयिष्यामि, मैं तो इसको काटूंगा। व्यंतर आह, वो प्रेत बोला, भूत बोला, भो अरे तुष्टस्त्वा तवाहम, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। तत् प्रार्थ्यताम अभिष्टम किंचित, तो तुम कुछ अपना इच्छित मुझसे मांग लो। रक्षेनम पादपमिति, और इस वृक्ष की रक्षा करो, इस पेड़ को तो तुम बचा लो और मेरे से कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कौलिक आह, कौलिक बोला, जुलाहा बोला, यद्येवं तदहं स्वगृहं गत्वा स्वमित्रं स्वभार्यां च पृष्ट्वा आगमिष्यामि ततस्त्वया देयम्, कि मैं अपने घर जाकर अपने मित्र से, अपनी पत्नी से पूछ कर आऊँगा, फिर वह जो मैं तुम्हें बताऊँगा वो तुम मुझे दे देना। तो अथ तथा इति व्यंतरेण प्रतिज्ञाते, अच्छा ठीक है, ऐसा उस भूत के द्वारा प्रतिज्ञा किए जाने के बाद, स कौलिकः, वह जुलाहा, प्रहृष्टः, प्रसन्न होता हुआ, स्वगृहं प्रति निवृत्तो, और अपने घर की ओर लौट गया। यावद अग्रे गच्छति तावद ग्राम प्रवेशे निज सुहृदम नापितम अपश्यत, और जब वह गांव में प्रवेश कर रहा था तो उसे अपना मित्र नाई दिखाई पड़ा।
तब उसने ततस्तस्य व्यंतरवाक्यम निवेदयामास, उससे उसने उस व्यंतर के प्रेत के वाक्य कह दिए। यत, क्योंकि अहो मित्र, अरे मित्र, मम कश्चिद व्यंतरः सिद्ध, मुझसे कोई प्रेत सिद्ध हो गया है। तत्कथय किम प्रार्थये, तो बताओ मैं उससे क्या मांगूं। अहम त्वाम पृष्ठुम आगतः, मैं तुमसे यही पूछने आया हूँ। नापित आह, नाई बोला, भद्र, हे भाई, यदि एवं, यदि ऐसा ही है, तद राज्यम प्रार्थयस्व, तो फिर तुम उससे राज्य मांग लो। येन तुम राजा भवसी, जिससे तुम राजा हो जाओगे। अहम च त्वद मंत्री, और मैं तुम्हारा मंत्री हो जाऊंगा। द्वावपि इह सुखम अनुभूय, दोनों ही इस लोक में सुख को अनुभव करके परलोक सुखम अनुभवावह, परलोक के सुख का अनुभव करेंगे। यानी इस लोक में हम आनंद भोग कर परलोक में भी सुख भोगेंगे। उक्तम च, कहा भी गया है कि राजा दान परो नित्यमीह कीर्तिम वाप्य च तत्प्रभावात् पुनः स्वर्गे स्पर्धते त्रिदशई सह, कि क्या कहा गया है कि जो राजा दान परो, जो नित्य ही दान करता है, वो इह इस लोक में कीर्ति में वाप्य, कीर्ति को प्राप्त करके तत्प्रभावात, और उस दान के प्रभाव से पुनः फिर से स्वर्गे, स्वर्ग में त्रिदशई सह, देवताओं के साथ स्पर्धते, स्पर्धा करता है, बराबरी करता है, होड़ करता है, और अर्थात उन देवताओं के साथ वह आनंद करता है। तो जो राजा दान करता है वह इस लोक में कीर्ति पाकर परलोक में भी देवताओं के साथ आनंद करता है। कौलिक आह, जुलाहा बोला, अस्ति एतत्, अच्छा ऐसा ही है, ठीक है। परम गृहिणीम पृच्छामि, पर मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ। स आह, वह बोला, भद्र, हे मित्र, शास्त्र विरुद्धम एतत् यत स्त्रिया सह मंत्र, कि जो ये स्त्रियों के साथ मंत्रना है, सलाह करना, तो शास्त्र विरुद्ध है। यतस्ता स्वल्पमतयो भवन्ति, क्योंकि वह स्वल्पमती होती हैं, उनकी बुद्धि बहुत छोटी होती हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऐसी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। यत्र स्त्री यत्र कित्वो बालो यत्र प्रशासिता तद गृहम क्षयम आयाति भार्गवो ही इदम ब्रवीत। अब ये कह रहे हैं भार्गव जो भृगु ऋषि है उन्होंने क्या बोला है, तो कह रहे हैं कि यत्र, जिस घर में, भार्गव जो है शुक्राचार्य का मत है, तो कह रहे हैं कि यत्र, जिस घर में स्त्री, यत्र कित्वो, यहाँ पर जहाँ पर जुआरी, यत्र बालो, जहाँ पर बालक, प्रशासिता, प्रशासन करते हैं, प्रधान हो जिस घर में, तद गृहम, वह घर, क्षयम आयाति, क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भार्गवो ही इदम ब्रवीत, भार्गव ऋषि शुक्राचार्य का यही मत है। तो जिस घर में स्त्री, जुआरी या बालक प्रधान हो, उनकी बात चलती हो, जिनका घर में, तो वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगला देखिए, तावत शात सुप्रसन्नाश्य तावद गुरुजने रतः पुरुषो योषिताम यावन्न शृणोति वचोरः। अब ये कह रहे हैं कि तावत शात सुप्रसन्ना आश्यस्तावद गुरुजने रतः, कि तावत, तब तक ही जो मनुष्य है, सुप्रसन्ना आश्य है, प्रसन्न मुख वाला रह सकता है, और तावद गुरुजने रत है, और तभी तक गुरुजनों में, माता पिता और गुरुजनों का भी भक्त तभी तक रहता है, उनमें रत तभी तक रहता है, यावत, जब तक कि पुरुष है, योषिताम वचो रह न सुनोती, एकांत में स्त्री के वचनों को नहीं सुनता है। यानी जब तक पुरुष स्त्रियों की बात पर कान नहीं देता है तभी तक वह सुखी रह सकता है। अगला देखिए, एतः स्वार्थ परः नार्यः केवलं स्वसुखे रतः न तासां वल्लभः कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखम विना। अब इसमें कह रहे हैं कि एतः नार्यः स्वार्थपरा, ये स्त्रियां स्वार्थपरक होती हैं, स्वार्थी होती हैं। केवलम स्वसुखे रतः, केवल अपने ही सुख में रत रहती हैं, इनको अपने ही सुख की सदा चिंता रहती है।
न तासाम वल्लभः कोऽपि। तो उन्हें कोई भी अपने सुख के आगे कोई भी प्रिय नहीं लगता है। सुतो अपि स्वसुखम विना, जो पुत्र है वह भी अपने सुख के बिना उसे प्रिय नहीं होता। तो वह अपने सुख के सामने पति और पुत्र को भी कुछ नहीं समझती हैं। तो ये जो सारे श्लोक हैं वह प्रसंगवश आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सभी स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में उचित बैठता हो। स्त्रियों ने समय समय पर अपनी जो योग्यता है, जो अपनी विद्वता है, उसको प्रतिपादित किया भी है, समझाया भी है। हम देखते हैं कि लेकिन ये इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में उचित बैठ रहा है। इसलिए ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं, कभी कर्म की प्रशंसा होती है, कभी भाग्य की होती है, तो वो सब उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में सटीक बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह सार्वभौमिक हों। तो उसी प्रकार से ये जो श्लोक चल रहे हैं स्त्रियों के विषय में या बालकों के विषय में जो भी हैं, तो ये जो श्लोक हैं ये भी इस प्रसंग में ही उचित बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई सार्वभौमिक सत्य हो। तो जिस प्रसंग में या जिस किसी विशेष समय में, विशेष संदर्भ में ही ये सब उचित बैठते हैं। कौलिक आह, जुलाहा बोला, तथापि पृष्टव्या सा मया, फिर भी मैं उससे पूछूंगा। यतः पतिव्रता सा, क्योंकि वह पतिव्रता है। अपरम ताम पृष्ट्वा अहम न किंचित करोमि, और दूसरी बात, मैं उसको पूछे बिना कुछ भी नहीं करता हूँ। एवं तम अभिधाय, इस प्रकार से उसको कहकर, सत्वरम गत्वा, शीघ्रता से जाकर, ताम उवाच, अपनी पत्नी से बोला, प्रिये, हे प्रिया, अद्य अस्माकं कश्चिद् व्यंतरः सिद्धः, आज हमारे लिए एक प्रेत सिद्ध हो गया है। स वांछितं प्रयच्छति, वह इच्छित वस्तु दे रहा है। तद अहम त्वां प्रष्टुम आगतः, इसलिए मैं तुमसे पूछने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तत्कथय, तो कहो, किम प्रार्थये, हम क्या मांगे। एष तावन मम मित्र, यह मेरा मित्र नापितो जो नाई है, वदत्य एवं यह बोल रहा है कि राज्यम प्रार्थयस्व, तुम राज्य मांग लो। सा आह, वह बोली, आर्यपुत्र, का मतिर नापिता नाम, नाइयों की क्या बुद्धि। तद न कार्यम तद वचः, तो उसने जो कहा है वह कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपरम महती क्लेश परंपरा एषः, राज्य स्थिति ही संधि विग्रह यानासन संश्रयः द्वैधी भावादिभिः कदाचित पुरुषस्य सुखम न प्रयच्छति इति यतः। अब ये कह रहे हैं कि और जो क्लेश परंपरा, राज्य की जो क्लेश परंपरा है वह भी बहुत बड़ी है। राज्यों में तो बड़ा क्लेश रहता है। देखो, संधि, युद्ध, चढ़ाई, किलेबंदी, बड़े बड़े राजाओं की सहायता मांगना आदि से ये राज्य सदा ही दुख ही देता है, कष्ट ही देता है। सुखम न प्रयच्छति, वह कभी भी सुख नहीं देता है। यतः, क्योंकि यदेव राज्ये क्रियते अभिषेकस्तदेव याति व्यसनेषु बुद्धिः। घटा नृपाणाम अभिषेक काले सहा अंभसे वा आपदम उद्गिरन्ति। अब इसमें कह रहे हैं कि यदेव राज्ये क्रियते अभिषेक, कि राजा को राज्य पर अभिषेक होते ही, तदेव उसी समय उसकी जो बुद्धि है, व्यसनेषु याति, विपत्तियों में घिर जाती है, व्यसनों में चली जाती है। उसकी मतलब जो बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है। अभिषेक होने के साथ ही उस पर नाना प्रकार की विपत्तियां आ जाती है। घटा नृपाणाम अभिषेक काले, राजाओं के अभिषेक काल के समय ही मानो जो घड़े से, सह अंभ से, पानी के साथ ही, आपदम उद्गिरंती, मानो आपदाएं भी गिरती हैं, बरसती हैं। तो कह रहे हैं कि मानो राज्याभिषेक काल में तीर्थों के जल से परिपूर्ण घड़े जल के साथ ही मानो विपत्तियां भी बरसाते हैं। तो राज्याभिषेक में कोई सुख नहीं लिखा है। राज्याभिषेक होने पर या राज्य की प्राप्ति होने पर तो जो बुद्धि है वह व्यसनों से, विपत्तियों से, आपत्तियों से घिर जाती है और उसकी बुद्धि भी फिर काम नहीं देती है। तो वह, उसकी जो पत्नी है, उसको ये समझा रही है कि राज्य प्राप्ति में कोई भी सुख नहीं रखा है।
इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आगे के श्लोक अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।